आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप स्वस्थ मस्त बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे लगातार। आज का टॉपिक है हमारा, सबसे पहले क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। टॉपिक है हमारा पुरस्कारों का और भारत के प्रसिद्ध पुरस्कारों के विषय में चर्चा करेंगे हम इस क्लास में। बिल्कुल इत्मीनान के साथ नोट कर लीजिएगा और पुरस्कार आपको पता होने चाहिए। स्टैटिक जीके का पॉइंट है ये बिल्कुल। यूपी ट्रिपल एस सी पैट की बात करें या पुलिस के एग्जाम की बात करें या कोई भी वनडे एग्जाम की बात करें तो पुरस्कारों को अवश्य पूछ लिया जाता है। ये भारत के प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं जो कि अलग अलग संस्थानों के द्वारा दिए जाते हैं या फिर भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं बहुत सारे पुरस्कार। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है या प्रतिष्ठित पुरस्कार है या भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कह लीजिए, वो भारत रत्न पुरस्कार है। ठीक है, जो कि समाज के, कला के, साहित्य के, पत्रकारिता के, विज्ञान के सारे क्षेत्रों में दिया जाता है। जिस भी व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में भारत के भीतर भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की हो और पूरा जीवन समाज को दिया हो या अपने किसी भी क्षेत्र में दिया हो, भारत को समर्पित किया हो, तो ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा चयनित कर करके राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न दिया जाता है। तो अभी तक कुल टोटल भारत रत्न 48 लोगों को दिया जा चुका है। नोट कर लेना, 48 लोगों को अभी तक भारत रत्न भारत में दिया जा चुका है। ठीक है, भारत रत्न 2 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी इस पुरस्कार की। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न जो दिया जाता है, जो एक पीपल का, जैसे पीपल का पत्ता होता है इस तरीके की आकृति होती है और सूर्य की आकृति प्लेटिनम में बनी छपी हुई होती है और देवनागरी लिपि में भारत रत्न उस पर लिखा हुआ होता है। आप सर्च करेंगे, इमेज जाके देखेंगे तो इमेज में आपको पीपल का पत्ता जैसा दिखेगा। ये आकृति होती है भारत रत्न की। इसमें कोई पुरस्कारी राशि नहीं दी जाती है, कोई पैसा नहीं दिया जाता है भारत रत्न के साथ। इसमें ये प्रमाण पत्र दिया जाता है और जो भारत रत्न दिया जाता है और बहुत सारी सुख सुविधाएं जो होती हैं सरकारी स्तर पर, उनका लाभ मिलता है उस व्यक्ति को जीवंत, तब तक वो व्यक्ति जीवन में रहता है। ठीक है, बहुत सारी सुख सुविधाओं का लाभ मिलता है भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति को। जैसे आमतौर पर भारत के अंदर ट्रेन से जाना है कहीं पे तो ट्रेन से फर्स्ट क्लास का फ्री रहेगा उनका, फ्लाइट से कहीं जाना है तो वो टोटल फ्री रहेगा उनका, है ना। और बहुत सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को। तो आज इसी विषय में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, व्यास सम्मान के बारे में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में और भारत रत्न के बारे में चर्चा करते हैं इस क्लास में। फिर दूसरी क्लास में हम विश्व के पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। ये क्लास भारत के पुरस्कारों के विषय में, अंत तक वीडियो बने रहेंगे और क्लास को शेयर कर देंगे और नोट करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंटों को मैंने इसमें लिया है। तो देखिए, सबसे पहले कुल टोटल मैंने आपको बताया 48 लोगों को दिया जा चुका है। नोट कर लेना, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी स्टार्टिंग 1954 में 2 जनवरी 1954 को हुई थी। ठीक है, कब स्थापना हुई? 2 जनवरी 1954 को स्थापना हुई। ये नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि भाई पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पहला भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति थे, माफ कीजिए उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को दिया गया था। सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्ण जी को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को दिया गया था, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। इनके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और राजगोपालचारी को, उन दोनों को भी दिया गया था। एक ही साल में दिया गया था, उनको थोड़ा बाद में दिया गया था। तो कुल मिला के 3 लोगों को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसे भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और प्रधानमंत्री के स्तर पर इनके नामों की सूची या चयन किया जाता है, फिर राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में। अगला बात करते हैं, प्रश्न आता है कि पहला भारत रत्न मरणोपरांत किसे दिया गया? 1966 में दिया गया। पहला भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया लाल बहादुर शास्त्री जी को। ये सब वो पॉइंट लिखे हैं जो पूछे गए एग्जाम्स में भारत रत्न से, है ना। मरने के बाद यदि पहली बार किसी को दिया गया, जिसे बोलते हैं मरणोपरांत, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जी थे, जो कि उत्तर प्रदेश के बनारस के पास स्थित मुगलसराय में इनका जन्म हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी का। इन्हीं के समय में 1965 की जंग भी हुई थी भारत और पाकिस्तान के मध्य में, है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में। हालांकि भारत के ऐसे भी पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। कहाँ हुई थी? भारत से बाहर। ये एक मध्य एशिया के देश के दौरे पर गए थे, तो वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कमेंट करके फटाफट से बताइए उस देश की राजधानी कौन सी है, उसी राजधानी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये पॉइंट नोट करिए। आगे बात करते हैं, पहली महिला को भारत रत्न कौन सी महिला को दिया गया? पहली बार महिला का प्रश्न आता है तो 1971 में पहली महिला इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दिया गया। हालांकि इस समय प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी थी।
और प्रधानमंत्री नियुक्त करता है कि किसे भारत रत्न देना है, मतलब चयन करते हैं किसे देना है किसे नहीं देना है, उनके पूरे जीवन के करियर को देख करके, उनकी समाज सेवा को देख करके, या उनके अपने फील्ड के काम को देख करके, पूरे जीवन के को, भारत के स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने, आप ऐसे कह सकते हैं, स्वयं को ही दे दिया, जो कि प्रधानमंत्री भी थी इस समय। वर्ष 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने सेलेक्ट करके आपके लिए लिखे हैं, आप नोट कर लेना। ठीक है, और भी पढ़ सकते हैं इनके अलावा एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं, इनको पहले पढ़ लीजिए। 1980 में मदर टेरेसा, जो कि भारत की इन्होंने नागरिकता ले ली थी, दुनिया का जो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, विश्व का सबसे छोटा देश है, वहां से ये भारत में आई थी और गरीबों की असहायों की मदद करती थी, फिर भारत में ही रही। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे भारत के, और पहले मुस्लिम व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन को। इसी बीच में अगर बात करें तो 1957 में उत्तर प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री बने थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कुछ नाम मैं लिख नहीं पाया हूं, बाकी की आप किताबों से पढ़ लेंगे, लेकिन यहां से देख लेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंटों को। 1983 की बात करें तो आचार्य विनोबा भावे जी को मरणोपरांत दिया गया था भारत रत्न। 1983 में आचार्य विनोबा भावे जी को, है ना, ये नोट कर लेना अच्छे से। 1987 में अब्दुल गफ्फार खान को पहले विदेशी नागरिक या पहले विदेशी व्यक्ति, ये भी पॉइंट कई बार पूछा गया कि पहले विदेशी व्यक्ति बताइए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1987 में किया गया था, नाम है अब्दुल गफ्फार खान, और विदेशी का मतलब है ये पाकिस्तान के नागरिक। हालांकि दोनों देशों का विभाजन होने से पहले तो भारत के नागरिक थे, लेकिन विभाजन हो गया तो ये कौन सी तरफ चले गए, पाकिस्तान। तो सरकार ने इनको, चूंकि इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था भारत की आजादी में, गांधी जी के साथ, गांधीवादी नेता थे, महत्वपूर्ण योगदान था अब्दुल गफ्फार खान का, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। पश्चिमी सीमा प्रांत में इन्होंने दांडी सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, उनका नेतृत्व किया था बहुत बड़े स्तर पर अपने राज्य सीमा, पश्चिमी सीमा प्रांत में। एक संगठन भी इन्होंने बनाया था, खुदाई खिदमतगार, जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। 1990 में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को मरणोपरांत दिया गया, 1990 में दिया गया। और इसी 1990 में नेल्सन मंडेला, जो दूसरे विदेशी व्यक्ति थे, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, इनको भी दिया गया, नेल्सन मंडेला जी को, है ना। ये 2 विदेशी व्यक्तियों को दिया जा चुका अभी तक। ठीक है, नोट कर लेना। 1998 में आ जाइए, SS सुब्बालक्ष्मी को दिया गया। अगर संगीत की बात करते हैं, ये संगीत के क्षेत्र से थी, पहला संगीत के क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को मिला तो SS सुब्बालक्ष्मी को मिला भारत रत्न, है ना, पूछा गया है ये एग्जाम में कई बार। 1998 में पहली बार किसी इस फील्ड से आने वाले व्यक्ति को। 1999 में पंडित रविशंकर, जो सितार वादक थे, सितार से संबंध थे अगर मैं सही हूं तो, है ना, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित थे, इनको भी दिया गया। और गोपीनाथ बारदोली, जो कि देश की आजादी से संबंधित, आजादी के आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, और संविधान सभा में भी थे जी, बहुत सारी समितियों में, उत्तर पूर्व की समितियों से संबंधित इन्होंने अपने विचार रखे थे। तो गोपीनाथ बारदोली, प्रोफेसर अमर्त्य सेन और पंडित रविशंकर, तीनों को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1998 में, ये नोट कर लेना। ठीक है, 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला, उसके बाद 1999 में भारत रत्न दिया सरकार ने। 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना। अब जैसा कि मैंने बताया, भारत रत्न कैसा, पीपल के पत्ते की आकृति है, पीतल के पत्ते की, माफ कीजिए, पीपल के पत्ते की, और सूर्य की प्लेटिनम छवि उस पर बनी गई है। ठीक है, जो भारत रत्न दिया जाता है उसकी जो आकृति है वो पीपल के पत्ते जैसी है, ऐसा है, और सूर्य की एक आकृति भी उस पर बनी हुई है, और देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ है उस पर। ठीक है, इमेज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उस पर। अब बात कर लेते हैं, देखो एक और भारत रत्न का पॉइंट मैंने यहाँ बीच में लिख दिया है, इधर ध्यान नहीं रहा था। 1977 में भारत रत्न को बंद कर दिया गया था जनता पार्टी ने। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि भारत रत्न को कब बंद कर दिया था और कौन सी सरकार ने बंद कर दिया था। तो 1977 में जनता पार्टी ने बंद कर दिया था, भारत रत्न को देना बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई दोबारा 1980 में, तो कांग्रेस ने दोबारा से शुरू कर दिया इसको, और दोबारा से शुरू करके सबसे पहले किसे दिया? मदर टेरेसा जी को सबसे पहले दिया गया था, जब दोबारा से शुरू किया गया था भारत रत्न। ठीक है, वो पॉइंट भी नोट कर लेना। अब आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई थी भाई साहब। कब हुई थी? 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 8वीं हमारी अनुसूची है संविधान की, जिसमें कितनी भाषा? 22। तो 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा के लिए दिया जाता है प्रत्येक साल। 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, और बागदेवी की प्रतिमा, मतलब माँ सरस्वती की प्रतिमा भी दी जाती है,
11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि 1965 में स्थापित हुआ था या स्थापना हुई थी। अब चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। अच्छा, एक पॉइंट और नोट कर लेना, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र का, भारत का साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना। अब आगे बात करते हैं, 1965 में सबसे पहला पुरस्कार जी शंकर कुरुप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए, और केरल के रहने वाले थे ये। कौन सी भाषा के लिए मिला? मलयालम। जिस वर्ष में ज्ञानपीठ की स्थापना हुई उसी साल में 1965 में दिया गया। 1968 में जो क्वेश्चन हिंदी में बहुत आता है, रट लेना, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया चिदम्बरा नामक उनकी रचना के लिए। हिंदी के क्षेत्र में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कैसे दिया गया? 1968 में सुमित्रा नंदन पंत, और रचना का नाम चिदम्बरा। 1972 में ये भी आता है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी पूरा नाम लिख लेना, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए। उर्वशी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है इनकी। 1982 में दिया गया महादेवी वर्मा को यामा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, ये मोस्ट सिलेक्टेड पॉइंट लिखे मैंने, ये हिंदी में ही पूछे गए, रिपीटेड एसआई तक के पेपरों में बहुत सारे एग्जाम्स है। 1969 में फिराक गोरखपुरी, जो जाने माने उर्दू के शायर थे, फिराक गोरखपुरी जाने माने उर्दू के शायर, इनकी रचना गोल ए नगमा के लिए, उर्दू के लिए मिला इनको गोल ए नगमा, फिराक गोरखपुरी को। ठीक है, नोट करते चलो, कोई दिक्कत समस्या हो तो पूछेगा, और शेयर कर दिया करो क्लास को ज्यादा से ज्यादा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात कर लेते हैं, सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है हमारे देश का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देता है। कौन सा मंत्रालय देता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देता है इस पुरस्कार को। ठीक है, ये नोट कर लेना, कौन सा मंत्रालय? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस पुरस्कार को देता है। सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी, और सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था देविका रानी रोरे को। ये पूरा नाम इनका रोरेक है, पीछे लिख लेना। और 1971 में पृथ्वीराज कपूर को भी दिया गया था मरणोपरांत। मरणोपरांत कैसे दिया गया? पृथ्वीराज कपूर को दिया गया। लेकिन सबसे पहला पुरस्कार 1969 का सबसे पहला ही पूछ लेता है कि अंतिम करंट में पूछ लेता है, लेटेस्ट वाला। तो लेटेस्ट बात करेंगे, रजनीकांत को मिला है, अमिताभ बच्चन जी को भी मिला है लेटेस्ट, अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की 2018-19 की बात करेंगे। लेकिन मरणोपरांत इनको मिला था, और 69 में देविका रानी को मिला था सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। और पहला कब से स्टार्टिंग होते हैं? 1969 से इसकी स्टार्टिंग होता है। फिल्मों के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। आगे बात करते हैं अगले पुरस्कार की, सरस्वती सम्मान। इसे के बिड़ला फाउंडेशन देता है, एक फाउंडेशन है जिसका नाम क्या है? के बिड़ला फाउंडेशन। ये भी 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा के लिए दिया जा सकता है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा? 22, उनमें से कोई भी भाषा हो किसी भी व्यक्ति से संबंधित, वो उस भाषा में दे देते हैं इसे। तो पुरस्कार का नाम क्या है? सरस्वती सम्मान। कौन सी वर्ष में स्थापना हुई? 1991 में। तो सबसे पहला दिया गया डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को 4 खंडों की उनकी आत्मकथा के लिए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी, जाने माने कवि थे, इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था, आज के प्रयागराज में। उनकी ऑटोबायोग्राफी है 4 खंडों नामक, उसके लिए 1991 में ये वाला पुरस्कार मिला। ठीक है, नोट कर लेना। आगे बात करते हैं व्यास सम्मान की। बात करें तो व्यास सम्मान 1991 में किन्हें दिया गया? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को दिया गया व्यास सम्मान। ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी के बिड़ला फाउंडेशन देता है। ये भी 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो ये पहले मैंने नाम लिखे हुए हैं, पहले को आप रट लेना, पहले ही नाम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 1900 वैसे तो वर्ष ही बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपसे पूछ लेता है कि व्यास सम्मान कौन सी वर्ष में शुरू हुआ, सरस्वती सम्मान कौन सी वर्ष में शुरू हुआ, तो दोनों कब हुए? 1991 में। नोट कर लेना। तीसरा ध्यानचंद पुरस्कार है, जो कि खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन अब क्या कर दिया है? ध्यानचंद पुरस्कार सरकार ने। मेजर ध्यानचंद, ये भी 1991-92 में शुरू हुआ था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। सबसे पहला विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। विश्वनाथन आनंद शतरंज के खिलाड़ी, इनकी वाइफ भी शतरंज की खिलाड़ी रही है, इंडिया के टॉप रहे हैं जी, वो तो विश्व के भी टॉप रहे हैं रैंक में कई सालों तक लगातार। अगला पुरस्कार है बीसी रॉय पुरस्कार। बीसी रॉय, याद रखना, बीसी रॉय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में? पत्रकारिता। 1973 में दिया गया सबसे पहले संदीप मुखर्जी नामक पत्रकार को। बीसी रॉय पुरस्कार पत्रकारों को दिया जाता है, सबसे पहला 1973 में संदीप मुखर्जी नामक पत्रकार को दिया गया। नाम आया चलिए है, लेकिन क्षेत्र आ जाता है, आप क्षेत्र याद रखना। एक पुरस्कार है धनवंतरी पुरस्कार, आप नाम से समझ रहे होंगे। धनवंतरी जाने माने कौन थे? चिकित्सक थे जाने माने, जो कि गुप्त साम्राज्य के समय में इनका उल्लेख आता है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में इनका उल्लेख आता है, या विक्रमादित्य के समय में उल्लेख आता है, या उनकी बहुत सारी उपाधियां देवश्री या देवगुप्त या
क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य तो सबसे इंपॉर्टेंट है, या देवराज करके, उनके समय में इनका उल्लेख आता है। उनके दरबार में रहते थे जिनका नाम था धनवंतरी। जाने माने चिकित्सक, भारत की प्राचीन इतिहास में जाने माने चिकित्सक के रूप में इनका नाम पढ़ा जाता है। गुप्त काल में, गुप्त वंश में तो इनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है। अब जाने माने चिकित्सक थे, डॉक्टर साहब थे, तो उसी फील्ड में देंगे पुरस्कार, सिंपल बात है। तो 1971 में पुरस्कार दिया गया, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नोट कर लेना कौन से क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो किसको दिया गया, डॉक्टर आत्माराम भैरव को दिया गया, डॉक्टर आत्माराम भैरव जोशी जी को दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार। ठीक है, तो ये भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार को मैंने लिया, जैसे कि एग्जाम में पूछे गए, और ये बहुत सारे सिलेक्टेड पॉइंटों को लिया, इनको नोट कर लेना है ना। और इसके बाद फिर दूसरा पार्ट भी लाएंगे इसका पुरस्कारों का, उसमें विश्व के पुरस्कार और जो भारत के रह गए उन पुरस्कारों के विषय में चर्चा करेंगे। यदि आपको कुछ और इससे संबंधित आपको लगता है कि वो पुरस्कार छूट गया तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसको भी शामिल करेंगे सेकंड पार्ट में। क्लास कैसी लगी ये भी बता सकते हैं आप। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करते रहिए और पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ पढ़ते रहिए। क्वेश्चन एक बार नहीं जाएगा, चिंता आप करें नहीं। देवेंद्र क्लासेस चैनल के साथ जुड़े रहें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स पढ़ने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद।